एक और एसएमई आईपीओ और यहाँ भी जीएमपी का सहारा नहीं। लेकिन क्या सच में जीएमपी इतना इंपॉर्टेंट है? तो फिर अब सवाल ये है कि प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस। चलिए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस आईपीओ की बात करें उससे पहले आप सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ। मेरे काफी सारे एसएमई आईपीओ शॉर्ट्स पर कमेंट आते हैं जहां लोग कहते हैं एसएमई आईपीओ में पैसे उधार लेकर लगा दिए, किसी को ये भी नहीं पता कंपनी क्या बिजनेस करती है, बस जीएमपी देखा और अप्लाई कर दिया, बाद में जीएमपी 0 हो गया और जब आईपीओ कैंसिल करना चाहा तो कैंसिल भी नहीं हो रहा। ये सीरियस कंफ्यूजन और रिस्क का साइन है। इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ एक आईपीओ रिव्यू नहीं बल्कि एसएमई आईपीओ को समझने का एक वार्निंग मैसेज भी है, क्योंकि एसएमई आईपीओ सिर्फ आईपीओ नहीं है। अगर बिना समझे इन्वेस्ट किया तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। अगर आप एसएमई आईपीओ का बिजनेस मॉडल नहीं समझते हैं, रिस्क फैक्टर नहीं जानते हैं, फाइनेंशियल एनालाइज नहीं करते हैं तो प्लीज एसएमई आईपीओ को अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जब एक बार लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है तो एग्जिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों सेबी ने जो एसएमई आईपीओ में लॉट साइज बड़ा किया है वो कुछ सोच समझ कर ही बड़ा किया होगा, क्योंकि पूरा गेम हाई रिस्क और रिवॉर्ड का है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिर्फ मेरा वीडियो देखकर अप्लाई करो, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। इसलिए अप्लाई करने से पहले कंपनी का बिजनेस समझो, पैसा कहाँ यूज होगा ये देखो, वैल्यूएशन ज्यादा तो नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं है, जितना हो सके उतनी मैक्सिमम रिसर्च करो। बाद में अगर आप कमेंट में पूछोगे तो मैं या कोई और सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे लॉस आपका ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आगे आप लोग प्रॉपर रिसर्च के बाद ही एसएमई आईपीओ में निवेश करेंगे। तो चलिए अब आज का आईपीओ रिव्यू शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा। ये सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट और अवेयरनेस के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं सनड्रिक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रेंथ, रिस्क और एंड में अप्लाई करना है या नहीं सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सनड्रिक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड की शुरुआत 2010 में हुई थी। कंपनी मेनली इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट का मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल बिजनेस करती है। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि नेबरिंग कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी का फोकस है हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट, इंडस्ट्रियल यूज, ऑटोमोटिव सेगमेंट। बात आती है कंपनी के बिजनेस मॉडल की। सनड्रिक्स ऑयल का बिजनेस मॉडल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर आता है ऑन ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने खुद के ब्रांड के अंडर लुब्रिकेंट और ग्रीसिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। नंबर 2 पर आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जहां टोल ब्लेंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग, दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और नंबर 3 पर आता है प्राइवेट लेबलिंग सर्विस। यहाँ कंपनी दूसरी बिजनेस को अलाउ करती है अपने ब्रांड नेम से हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट मार्केट और सेल कर सकते हैं। ये मॉडल कंपनी को मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम देता है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें इंक्लूड है हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल, मल्टीग्रेड डीजल ऑयल, मोनोग्रेड डीजल ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल, रेफ्रिजरेशन ऑयल। इस टाइप का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो साइक्लिकल रिस्क को थोड़ा कम करता है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 73 एम्प्लॉयज की टीम है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एक बार इंडस्ट्री ओवरव्यू भी देख लेते हैं। लुब्रिकेंट इंडस्ट्री का डायरेक्ट लिंक है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से। डिमांड स्टेबल रहती है लेकिन कंपटीशन काफी हाई होता है। रॉ मटेरियल प्राइस का इम्पैक्ट सीधा मार्जिन पर पड़ता है, इसलिए इंडस्ट्री में ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी की कुछ मेजर स्ट्रेंथ है, जहां डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट लेबलिंग से स्टडी बिजनेस, इंडस्ट्रियल प्लस ऑटोमोटिव दोनों सेगमेंट में प्रेजेंस और 15 ईयर प्लस का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं रिस्क की, जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। जैसे एसएमई सेगमेंट में लो लिक्विडिटी होती है, हाई कॉम्पिटिटिव लुब्रिकेंट मार्केट है, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटाइल होती है, ब्रांड रिकॉग्निशन लिमिटेड है एज कंपेयर टू लार्ज प्लेयर, इसलिए सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। अब बात आती है कंपनी की आईपीओ डिटेल की।
22 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 24 दिसंबर तक खुला रहेगा, 30 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 81 से 86 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 32.35 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बीएससी का एसएमई आईपीओ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,75,200 रुपए के लिए 3200 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से जून 25 तक के लिए असेट क्लास से शुरुआत करें तो 23 में 14.93 करोड़ के असेट्स थी, जो जून 25 में 40.21 करोड़ हो गई। मतलब असेट में स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रही है। इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 27.79 करोड़ की थी, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 69.12 करोड़ और जून 25 में 19.18 करोड़ की। यानी रेवेन्यू में मल्टीपल ईयर ग्रोथ, बिजनेस स्केल अप हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0.40 करोड़ का मार्च 23 का था, जो 5.44 करोड़ मार्च 25 और जून 25 तक 1.94 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी में एक शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एबिटा की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.99 का एबिटा था, जो 25 में 9.19 करोड़ का हो चुका और जून 25 तक 3.11 करोड़ का एबिटा। यानी ऑपरेटिंग मार्जिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो 1.39 करोड़ की मार्च 23 की नेटवर्थ थी, जो 17.22 करोड़ जून 25 तक हो चुकी। यानी नेटवर्थ में मेजर जंप, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 0.41 करोड़ के रिजर्व थे, जो बढ़ के जून 25 तक 7.75 करोड़ के हो चुके हैं। यानी रिटेन अर्निंग लगातार इंप्रूव हो रही है। टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 9.80 करोड़ की बोरोइंग थी, जो जून 25 तक 17.13 करोड़ की बोरोइंग हो चुकी। यानी डेप्ट लेवल स्टेबल है, अब शार्प इंक्रीज नहीं होता दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्क तीनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है। लेकिन एसएमई आईपीओ होने की वजह से डेब्ट और लिक्विडिटी रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात आती है कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां रिटर्न ऑन इक्विटी 35.63% का है। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग है। इक्विटी कैपिटल का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन दिखता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 27.03% का, यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हेल्दी जोन में है। बिजनेस रिटर्न अच्छे जनरेट कर रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्क 35.63%, यानी नेटवर्क पर रिटर्न एक्सीलेंट है। एसएमई सेगमेंट के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है। बात आती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, जो 1.14 का, यानी डेब्ट थोड़ा एलिवेटेड है। लेवरेज रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पेट मार्जिन की अगर बात करें तो 8.10% है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज को डिसेंट कैटेगरी में आती है। इबिटा मार्जिन की बात की है 13.68% का, जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.43 का। वैल्यूएशन मॉडरेट टू स्लाइटली प्रीमियम साइड पर है। और ईपीएस 8.04 का, जो अर्निंग विजिबिलिटी रीजनेबल है। पीई रेशियो की बात की है 10.69 का है, एक्सपेंसिव नहीं है। एसएमई स्पेस के हिसाब से एक्सेप्टेबल रेंज में। ओवरऑल अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न प्रॉफिट स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेस्ड नहीं लग रही है, लेकिन डेब्ट लेवल और एसएमई लिक्विडिटी रिस्क को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बात आती है पीयर कंपैरिजन की, जहां ईपीएस की अगर बात करें तो सिंड्रेक्स का 8.04 का, तो इसका कॉम्पिटिटर अरेबियन पेट्रोलियम का 9.06 का। अरेबियन का ईपीएस स्लाइटली बेटर है। और पी रेशियो की अगर बात करें तो सनरेक्स ऑयल कंपनी का 10.69 का है, वहीं अरेबियन पेट्रोलियम का 8.12 का। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो अरेबियन पेट्रोलियम की वैल्यूएशंस चीपर लग रही है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो सनरेक्स ऑयल कंपनी का 45.08% का है और अरेबियन पेट्रोलियम का अगर देखें तो 15.68% है। बात आती है आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 20.87 करोड़ का उपयोग करने वाली है। मतलब आईपीओ का मेजर पैसा जो है डे टू डे ऑपरेशंस और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज होने वाला है। नंबर 2 पर आता है 0.37% का यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर में होने वाला है। यानी लिमिटेड कैपेक्स, मतलब फोकस असेट हैवी एक्सपेंशन से ज्यादा ऑपरेशनल स्केल पर है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ब्रांड स्ट्रेंथिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ओवरऑल बिजनेस सपोर्ट के लिए ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस, आईपीओ से जुड़े लीगल, मार्केटिंग और लिस्टिंग एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। और रीपेमेंट करने वाले 2.58 करोड़ का, यानी डेब्ट बर्डन को थोड़ा कम करने का में मदद मिलेगी। बैलेंस शीट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। अब बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, मगर उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए।
ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, तो कभी भी सिर्फ जीएमपी के आधार पर आईपीओ में अप्लाई ना करें, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टिंग भी रिस्की है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं जो आईपीओ एनालिसिस में मदद करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी इससे काफी फायदा मिलेगा। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की आईपीओ की वैल्यूएशन मॉडरेट टू प्रीमियम लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। कंपनी ने रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्क तीनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, लेकिन एसएमई आईपीओ होने की वजह से डेब्ट और लिक्विडिटी रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ओवरऑल सिंडेक्स ऑयल अपने पीयर से हाई रिटर्न प्ले लगता है। और नंबर 4 पर आता है जीएमपी। ग्रे मार्केट में फिलहाल इसकी कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। जीएमपी सिर्फ मार्केट के मूड माहौल को दिखाता है, ये लिस्टिंग का परफेक्ट ट्रेंड नहीं है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का मूड अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेशली एसएमई सेगमेंट में आईपीओ लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं हो रही है, इसलिए इस कंपनी के आईपीओ को फिलहाल मैं अवॉइड करने जा रहा हूं। तो आप अपना डिसीजन सोच समझकर और सही रिसर्च करने के बाद ही लीजिएगा। मेरे डिसीजन पर आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसीजन लीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड या कोई और सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।